दोस्तों बिहार के बेगूसराय में एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद पूरा बिहार कांप गया। जी हाँ, बिहार के बेगूसराय की एक बेटी जिस पर एसिड अटैक हो गया है। दोस्तों पल्लवी राठौर जिसकी उम्र मात्र 22 साल की थी और वो पढ़ाई करती। दोस्तों इस लड़की का पीछा एक लड़का करता था जिसका नाम अंजनी कुमार सिंह था और इसको बहुत परेशान करता था। जहां भी जाती थी इसके पीछे पीछे वहां तक पहुंच जाता था। इस लड़की को ये नहीं पता था कि अंजनी कुमार इतना घटिया इंसान है और इतना घटिया काम कर सकता है। अंजनी कुमार मोहम्मद आलम को एसिड अटैक करने के लिए रुपए दिया और ये मोहम्मद आलम रात के 2 बजे पल्लवी राठौर के खिड़की से एसिड फेंका, जिसके बाद पल्लवी का चेहरा झुलस गया, सीना झुलस गया और हाथ झुलस गया। अभी वो इलाज करवा रही है, हॉस्पिटल में भर्ती है और पल्लवी कोई आम लड़की नहीं थी। इसके पिताजी बीजेपी नेता हैं और इनके पिताजी का नाम संजय कुमार सिंह है। काफी दुखद घटना हुई है बखरी के अंदर। संजय सिंह की बच्ची सोई हुई थी घर में और जो जानकारी मिली 2 बजे रात्रि में उनके ऊपर एसिड से अटैक होता है। पूरे फेस जला हुआ है, हाथ जला हुआ है। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हमने पिछले सदन में ही उठाया था, जो बखरी बाजार हमारा वो सुरक्षित है। कम से कम पुलिस पैकेट एक बाजार में होनी चाहिए, उसको नजरअंदाज कर दिया गया। यहाँ की पुलिस प्रशासन, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष या थाना की पूरी टीम और जो ये मोटरसाइकिल से जो गश्ती करते हैं, वैसे लोगों को देखिएगा। सिर्फ दारू के अड्डा पर, तिनतसिया के अड्डा पर जो स्माइक लेते हैं, वो सारे अड्डा को ढूंढते रहते हैं और चुंगी वसूलने का काम उन्होंने वो क्या करते हैं। लेकिन बाजार में क्या घटनाएं हो रही है इसकी चिंता नहीं है। ये सुशासन की राज है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हमारे इस देश की सरकार, डबल इंजन की सरकार और इस राज्य की सरकार देती है। आज बेटियों पर अटैक हो रहा है, सरेआम बेटियों की हत्याएं हो रही, बलात्कार हो रहा है। चाहे वो सासाराम के या औरंगाबाद के अंदर हो या भागलपुर कटिहार के अंदर हो, बेटियों को तलवा में कील ठोका जा रहा है। आज बखरी को शर्मसार कर दिया गया है। उनके ऊपर एसिड से अटैक किया। हमारी बेटी आज जिंदगी मौत से जूझ रही है। दोस्तों जब ये घटना घटी, घटना घटने के बाद ये घटना पूरे बिहार में आग की तरह तेजी से फैल गई कि भाई एक बीजेपी नेता की बेटी सुरक्षित नहीं है। एक नेता की बेटी सुरक्षित नहीं है तो आम एक गरीब बेटी कहां से सुरक्षित रहेगी। सोचिए इस लड़की का क्या कसूर था। ये छात्रा है, पढ़ाई लिखाई करने वाली लड़की है और ये सनकी आशिक, सिरफिरा आशिक इसका पीछा करता था और इसको बहुत परेशान करता था और इसका बस एक ही मकसद था कि ये मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होने दूंगा। ये जो अंजनी है, ये इसलिए इस पे एसिड अटैक करवाया ताकि ये चाहता था कि अगर ये मुझसे शादी ना करे तो इसकी शादी कहीं और कभी ना हो। दोस्तों ऐसे लड़के पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हालांकि ये पकड़ा गया है और इसने अपना जो गुनाह है वो कबूल भी कर लिया है, लेकिन ये कहा है कि भाई मैं इसलिए एसिड अटैक करवाया हूं ताकि मैं नहीं चाहता था कि वो कहीं और शादी करे। सोचिए, और ये पैसे दे करके किसी और से एसिड अटैक करवाया। और ये हमारे समाज में लड़कियों के साथ आज नहीं हुआ है, ये सदियों से होता आ रहा है। सनकी आशिक मतलब जिसका पीछा करता है या जो लड़की पसंद आ जाती है, उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती तो उस पर अटैक कर देता है, एसिड अटैक कर देता है या किसी तरीके से उसको हार्म करता है। ये कब तक हमारी बेटियां सहेगी और सरकार इस पर क्यों नहीं कड़ी एक्शन लेता है? सरकार क्यों नहीं ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करता है? आज ये गिरफ्तार हुआ है, कल ये आराम से छूट जाएगा, बेल मिल जाएगा, फिर ऐसे लड़कों का मन बढ़ जाता है। सोचिए ये पल्लवी राठौर, ये बेचारी बच्ची, ये बेचारी लड़की, अब तो इसका जिंदगी खराब हो गया। अब ये क्या करेगी? जब ये आईने में अपना चेहरा देखेगी तो कितना रोएगी, कितना चीखेगी, चिल्लाएगी, याद करेगी और ये सोचेगी कि क्या मेरा कसूर था। दोस्तों हमारे बिहार की बेटियां, हमारे देश की बेटियां नहीं है सुरक्षित। चाहे कितना भी इसके लिए कानून बन जाए, बेटियों के लिए कितना भी कानून बने, लेकिन कानून
इन लोगों का रक्षा नहीं कर पाता है। क्या करेगी सरकार? जवाब चाहिए हमें। हम ये नहीं जानते कि उनके पिताजी क्या हैं या उनके फैमिली मेंबर में कौन कितने बड़े पोस्ट पे है। बस हमें ये पता है कि एक बेटी के साथ गलत हुआ है और उसके चेहरे और उसके पूरी जिंदगी को खराब करने की कोशिश की गई है। अब इस पर हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, ये जवाब चाहिए मुझे। बाकी में पल्लवी राठौर के साथ जो भी हुआ है, पूरे देश की बेटी को बहुत तकलीफ हुआ है और हम यही चाहेंगे कि ऐसे लड़कों पर अंजनी कुमार सिंह और जो मोहम्मद आलम है, इसको सजा मिले और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इस बच्ची को इंसाफ मिले। हालांकि जेल जाएगा तो शायद पल्लवी को थोड़ा सा सुकून मिलेगा। पल्लवी राठौर के साथ जो घटना घटी है वो शायद ठीक तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, अगर इस लड़के पर कार्रवाई हो और इस पे एक्शन लिया जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, तो शायद उसको सुकून मिले। बस मैं यही कहूंगी। बाकी में दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। हम लोग पल्लवी राठौर के साथ हैं और ऐसे लड़के को सजा दिलवाने के लिए हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। बाकी में वीडियो शेयर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट में रखिएगा। नमस्कार।